जय गौर हरि, हरे कृष्णा। हम आप सबका गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन की ओर से स्वागत करते हैं। आज हम आपके समक्ष धर्म पे चर्चा करेंगे। शास्त्र कहते हैं धर्म विहीना, जो धर्म से विहीन है वो पशु के समान है। तो इसलिए धर्म की चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कुछ विषयों पर, धर्म के विषयों पर, कि धर्म क्या है और धर्म क्या बातें करता है। तो इन विषयों को मैं क्रमबद्ध तरीके से लूंगा, बताते हुए कौन से विषय पर चर्चा कर रहा हूं। कृपा करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इससे आपके जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएगा। तो पहला विषय, एक भ्रांति है समस्त लोगों के बीच में कि सत्य जो है वो कड़वा होता है, इसीलिए लोग सत्य नहीं सुनना चाहते। परंतु यह सत्य नहीं है कि सत्य कड़वा होता है। सत्य मीठा था, सत्य मीठा है और सत्य मीठा रहेगा। आप भी बताइए, आप क्या सुनना चाहते हैं? असत्य सुनना चाहते हैं या सत्य सुनना चाहते हैं? आप कहोगे साहब सत्य सुनना चाहते हैं, हम तो आपके पास आए हैं, तो सत्य सुनाइए। तो फिर सत्य कड़वा क्यों लगता है? बड़ा सरल, समझना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति है जो 10-15 दिन से बहुत तेज बुखार से पीड़ित है। उसको अगर आप एक बहुत अच्छे व्यंजनों की, जो बड़ी स्वादिष्ट व्यंजन है, उसकी थाल देते हैं कि आप खाइए, आप पाइए इसको, तो जब वो उसको खाता है तो कहता अरे बेकार है। और एक स्वस्थ व्यक्ति, उसको भी यही थाल दी जाती है, और जब वो पाता है उसको, वो कहता है वाह क्या व्यंजन बनाए हैं। अब बताइए, गड़बड़ व्यंजन में थी कि व्यक्ति में थी? व्यक्ति बीमार था, इसलिए उसको वो स्वादिष्ट व्यंजन भी कड़वे लग रहे थे। इसी तरीके से ये सत्य का सारा चक्कर है। सत्य में कड़वास नहीं है, बीमार हम हैं, जिसके कारण कि हमें सत्य भी कड़वा लगता है। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि सत्य कितना भी कड़वा लगे, उसको लेना सीखिए, क्योंकि वही आपका असली सहयोगी है, असली मित्र है। तो आप कहेंगे सत्य क्या है? सत्य वो है जो कि कभी बदलता नहीं, जो था, है और रहेगा। उसके बारे में अब हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने ये बात तो मानी है। मैं जानता हूं आप सब बुद्धिमान व्यक्ति बैठे हैं यहां, सबके सब सत्य ही सुनना चाहते हैं, है जी। तो अब अगला विषय लेते हैं। अगला विषय जो है वो है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है जी। क्योंकि अगर लक्ष्य के बगैर कोई भी कार्य किया जाए तो निष्फल होगा, असफलता देगा, सफलता नहीं देगा। आप बोलोगे ऐसे क्यों? बड़ा सरल है। अगर किसी व्यक्ति को, जिसने कभी मोबाइल ना देखा हो, उसको मोबाइल पकड़ा दिया जाए और उसको उसी समय दिल का दौरा पड़े, अगर उसके हाथ में मोबाइल है और उसको मोबाइल चलाना आता है, तो वो एक क्या कर सकता है? तुरंत डॉक्टर का नंबर डायल कर सकता है, डॉक्टर का नंबर मिला सकता है और डॉक्टर को बुला सकता है, अपना जीवन बचा सकता है। परंतु यदि वो मोबाइल चलाना नहीं जानता, अकेला है, तो प्रभु जी, क्योंकि उद्देश्य मालूम नहीं था जीवन का, लक्ष्य का मतलब उद्देश्य, उसको जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं था, मोबाइल का उद्देश्य मालूम नहीं था, इसलिए सारा का सारा जीवन असफल हो गया। तो उद्देश्य क्या है जीवन का? आप लोग क्या चाहते हैं जीवन के अंदर? जरा विचार करिएगा। आप लोग कोई भी कार्य करते हैं वो किस लिए करते हैं?
आपको दुख मिले या सुख? तो आप सब, मैं जानता हूं, एक स्वर में कह रहे हैं कि सुख। कौन चाहता है किसी कार्य को करने से दुख प्राप्त हो? कोई भी नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि सुख मिले, परंतु ये सुख मिलेगा कैसे? ये कहां पता लगेगा? तो दो चीजें हुई। लक्ष्य क्या है आपका? उद्देश्य क्या है? कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी संबंध स्थापित करने में आप घर क्यों चाहते हैं? सुखी होना चाहते हैं। आप कोई मित्र बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ये किस लिए? क्योंकि आप उससे सुखी होना चाहते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम लोग सब जीवन के अंदर एक ही चीज चाहते हैं। आप जितने भी बैठे हैं यहां ना, और जो यहां बैठे भी नहीं हैं, जो सुन रहे हैं, दूर तक आवाज जा रही होगी, जो सुन भी रहे हैं, उनका भी एक ही लक्ष्य है, और वो है, हाँ कार्य करते हैं, बोलते हैं मेरे को घर आ जाएगा, मेरे को ये आ जाएगा, परंतु उससे अंत में क्या आएगा? घर हो जाए, शादी हो जाए, नौकरी मिल जाए, धंधा हो जाए। ये किस लिए करते हो? कि मुझे इससे पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या होगा? अगर वो पैसा आपको दुख दे तो लोगे? नहीं लोगे। पैसा आएगा जिससे अंततः तुम्हें सुख प्राप्त होगा। इसलिए उद्देश्य और लक्ष्य जीवन का एक ही है, कैसे मैं सुख प्राप्त करूं। अब प्रश्न ये उठता है, आपको कैसा सुख चाहिए? जो क्षणिक हो, अर्थात जो आए और चला जाए, या ऐसा सुख चाहिए जो ठहरे और कभी खत्म, समाप्त ना हो? तो आप सब फिर एक ही बात कहोगे, प्रभु जी, अरे गुरु जी, कौन ऐसा सुख चाहता है जो अभी आए और कल चला जाए? सब चाहते हैं कि सुख जो है वो कभी खत्म ना हो, जो प्राप्त हो जाए। तो अब धर्म अर्थात आध्यात्म यही तरीका सिखाता है कि ऐसा सुख कैसे प्राप्त हो कि जो आए तो खत्म ना हो जाए। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, जिस सुख की हम चर्चा कर रहे हैं, आप किसी भी परिस्थिति में हो जीवन के अंदर, फिर भी आप सुखी रह सकते हैं। यही तो कला है कार्य करने की। इसी को भगवान कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। योग वो है जो हमें सिखाता है कर्म कैसे करे जाएं जिससे कि हमें उसमें सुख मिले। नतीजा अर्थात उसका परिणाम मिले या ना मिले, तब भी आप सुखी रहो। यह आध्यात्मिक ज्ञान सिखाता है। जैसे आप मोटरसाइकिल्स चलाना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, ये सब ज्ञान है ना। इसी तरीके से एक आध्यात्मिक ज्ञान भी है जो आपको सिखाता है कि आप जीवन में हर क्षण सुखी कैसे रह सकते हैं, परिणाम कोई भी आए। हैं जी? नहीं चाहेंगे ऐसा? सब चाहेंगे कि असफलता में भी सफलता कैसे प्राप्त कर सकता हूं। सफल में तो सफल हो ही, परंतु असली कला क्या है कि असफलता में भी सफलता प्राप्त हो सके। यह आध्यात्मिक विज्ञान बताता है, यह धर्म बताता है। धर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मंदिर चले गए। ये धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे कि एक विद्यार्थी स्कूल जाना ज्ञान लेने का एक हिस्सा है, परंतु यदि विद्यार्थी जाके स्कूल में पढ़ाई ना करे तो स्कूल जाना व्यर्थ हो जाता है। इसी तरीके से यदि आप मंदिर जाते हैं परंतु आप धर्म के विषय में नहीं जानते तो ये जाना असफल हो जाएगा। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि वो अवतार क्यों लेते हैं, सारे अवतार क्यों आते हैं? धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना का मतलब धर्म का ज्ञान देने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए। अर्जुन को पूरे भगवत गीता में भगवान ने धर्म का ज्ञान दिया। तो ध्यान रखिएगा, धर्म, अध्यात्म, दिव्य, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थात इनका आपस में कोई भेद नहीं है। जैसे धर्म, अध्यात्म, दिव्य, योग, जोड़ना। योग का मतलब होता है जोड़ना। किससे जोड़ना, कैसे जोड़ना, ये सब कला जो है, हम जोड़ना किससे चाहते हैं? सुख से। तो भगवान बता रहे हैं जब जब आप जीवन में धर्म को अलग कर दोगे तब तब आप दुखी होगे, और जब जब जीवन में धर्म को लेके आओगे तो आपको स्थायी सुख मिलेगा।
कैसा सुख? जो खत्म, समाप्त नहीं होता। तो इसलिए हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आध्यात्म का ज्ञान लो। अब अगला विषय क्या है? अगला विषय यह है कि सुख कैसे प्राप्त होता है। बोले आपने बताया ज्ञान से। बिल्कुल आपने सही किया। अर्थात दुख का कारण क्या है? अज्ञानता। आप बोलोगे वो कैसे? बड़ा सरल, गलत व्यक्ति से संबंध स्थापित कर लिया। जानते नहीं थे कि ये बेईमान है, ये गलत आदमी है, गलत व्यक्ति है, आगे चल के उसने धोखा दे दिया। जानबूझ के तो ऐसा करोगे नहीं, करोगे आप? अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, उसको टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है जी? कि जी मैं तो बदमाशों के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, सिर्फ जो मुझे धोखा देंगे उन्हीं के साथ दोस्ती करूँगा। तो क्या है, धोखा खाओगे? नहीं, ज्ञान में कोई व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करता। अज्ञानता के कारण गलत जगह से पानी पी लिया जिसके अंदर कीटाणु थे बीमारी के, तो क्या हुआ प्रभु जी? बीमार पड़ गए। गलत जगह से खा लिया, बीमारी के कीटाणु थे। ऐसे व्यक्ति से मिल लिए जिसके पास बीमारी के कीटाणु थे और छुआछूत की उसको बीमारी थी, जैसे कोरोना वायरस हुई ना, आपको भी बीमारी लग गई। अगर ज्ञान होता तो उससे दूर रहते हैं प्रभु जी। तो उसका मतलब अज्ञानता, गलत जगह शादी कर ली, जिंदगी भर पछताते रहे हैं। गलत व्यक्ति को मित्र बना लिया, ये सब अज्ञानता में होता है। तो इसलिए अज्ञानता ही दुख का कारण है और ज्ञान सुख का कारण है। अब मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूं, पिछले 200-300 साल के अंदर ज्ञान बढ़ा है? हां, तकनीकी ज्ञान बढ़ा है, खूब बढ़ा है। देखिए आज हम आपसे चर्चा कैसे कर रहे हैं। इतना बड़ा टीवी लगा है ना, है बड़ा टीवी है ये, क्या है इसको एलईडी कह देते हो, अब कहो कुछ भी है। हम लोग पहले 40-50 साल पहले इसको कहते थे बाइस्कोप। क्या है? अब ये बड़ा बाइस्कोप है, इस पर छोटा देखते थे, अब बड़ा देखते हो, देख रहे हो। तो ये तकनीकी है, टेक्नोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में। तकनीकी विज्ञान बढ़ा है, परंतु एक बड़ी अजीब सी चीज है। अगर ज्ञान बढ़ा है, हमने अभी चर्चा करी थी, ज्ञान तो सुख देता है, क्योंकि ज्ञान बताता है सही क्या है, गलत क्या है, किससे रिश्ता स्थापित करें, किससे नहीं करें, किसके पास जाएं, किससे दूर जाएं। विवेक पैदा करता है हमारे अंदर, बुद्धि देता है। बुद्धि का मतलब क्या है? जानना सही क्या है, गलत क्या है, क्या मुझे सुख देगा और क्या मुझे दुख देगा, ये सब जानना है। परंतु पिछले 200-300 साल के अंदर तो ज्ञान खूब बढ़ा है, परंतु साथ में दुख, कष्ट, टेंशन और तेरे की ये भी जबरदस्त बढ़े हैं। आप में से जो बुजुर्ग बैठे हैं, जवान होंगे, आप बोलोगे नहीं पता नहीं। बुजुर्ग से पूछो ना जाके कि पिछले 40-50 साल के अंदर ये दुख, कष्ट और टेंशन बढ़े हैं कि कम हुए हैं। संबंधों के अंदर कलह, आपस में मन मुटाव बढ़ा है कि कम हुआ है? जरा सी बात के ऊपर झगड़े बढ़े हैं कि कम हुए हैं? बढ़े हैं। उसका मतलब कुछ ना कुछ इस ज्ञान के अंदर गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब इस ज्ञान में किसी की कमी है, किसी ज्ञान की। ये तो नहीं कह सकते ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान तो है, परंतु इस ज्ञान में सुख देने की क्षमता नहीं है। तो वो कौन सा ज्ञान है जो इसमें से गायब है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिसिंग। क्या है वो? क्या चीज है? तो वो है आध्यात्मिक ज्ञान। क्या है वो? तो आप पूछोगे आध्यात्मिक ज्ञान समझाइए तो ये होता क्या है? तो आध्यात्मिक ज्ञान बड़ा सरल है समझने की, बड़ी जल्दी समझ जाएंगे आप। सिर्फ एक उदाहरण देखिए, आपके सामने एक उदाहरण रखते हैं हम। एक मृत शरीर और एक जीवित शरीर में, फिर से बोल रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक मृत शरीर में और एक जीवित शरीर में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है? तो आप बोलोगे ऐसा कोई प्रश्न है तो बच्चों वाला प्रश्न है। जीवित शरीर जो है वो मृत शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या चीज है जो दोनों में है? फिर आप कहोगे शरीर, मृत शरीर में भी शरीर है और जीवित शरीर में भी शरीर है। जीवित शरीर में क्या वो चीज है जो मृत शरीर में नहीं है, जो इस जीवित शरीर को अधिक महत्वपूर्ण बनाती है? समझ रहे हैं ना? क्या है वो चीज? जैसे एक अंगूठी है, एक सादी अंगूठी और एक अंगूठी में हीरा लगा हुआ है, कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण है? हीरा लगी हुई।
अब वो अंगूठी तो दोनों में है, परंतु हीरा लगने के कारण ये दूसरी अंगूठी जो है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। तो अर्थात हीरा ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है ना प्रभु जी। अंगूठी नहीं, क्या हीरा, अंगूठी तो दोनों में है। इसी तरीके से शरीर दोनों में है, परंतु एक में जीवन है और एक में जीवन नहीं है। और आज पूरे विश्व के अंदर आप जितने स्कूल कॉलेज हैं, सब कुछ है, इसमें सिर्फ शरीर का विज्ञान दिया जा रहा है, शरीर की सुविधाओं की बात करी जा रही है, परंतु जीवन का ज्ञान लुप्त हो गया है। इसी जीवन के ज्ञान को भी धर्म कहते हैं, इसी जीवन के ज्ञान को आध्यात्म कहते हैं, इसी जीवन के ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहते हैं, इसी जीवन के ज्ञान को हम योग भी कहते हैं। ये अलग अलग शब्दों से इसी जीवन के ज्ञान को संबोधित किया गया है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जीवन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जीवन का ही ज्ञान तो लीजिए, है ना जी। और ये लेंगे, सफलता आपके पास अर्थात सुख प्राप्त हो जाएगा। तो ये अधूरे ज्ञान से तो प्रॉब्लम ही रहेगी, कष्ट ही रहेंगे, व्याधियां आएंगी अधूरे ज्ञान से। तो इस ज्ञान को जोड़िए। तो ये है जीवन का ज्ञान, जो पिछले 200-300 साल में इतना ज्ञान बढ़ने के बाद भी आज लुप्त हो गया है ये ज्ञान। तो कितना महत्वपूर्ण हुआ है ना प्रभु जी। तो अब अगला विषय अब आता है कि ये आध्यात्मिक ज्ञान कब से लेना चाहिए, है ना जी, कब लेना चाहिए। तो देखते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तकों को शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्र। आप सबने सुना होगा, हिंदुस्तान में पैदा हुए हो तो सबने सुना होगा, वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, ये तो सब सुना है। इसमें से कुछ नाम तो सुना ही होंगे। भारतवर्ष में जन्म होने का ये तो लाभ है। इन सबको शास्त्र कहा गया है। शास्त्र का मतलब जो अपने जीवन को शासन करने में सहायक बने, जिससे कि हमें अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य जो कि है आनंद की प्राप्ति, प्राप्त हो। ठीक है जी। तो विषय है कि कौन सी उम्र से लेना चाहिए यह ज्ञान। विषय यह है कि कौन सी उम्र से लेना चाहिए ज्ञान। तो प्रभु जी बताइए, आप ज्ञान कौन सी उम्र से लेना चाहिए? अरे बचपन से ही शुरू हो जाता है ज्ञान लेना। माता पिता बचपन से सिखाना शुरू कर देते हैं, फिर बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है 5 साल की अवस्था से। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान भी उसी अवस्था से लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत के अंदर जो वेदों का पका हुआ फल है, उसके अंदर प्रहलाद महाराज, सुना होगा कथा आपने, होली सब मनाते हैं। होली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि प्रहलाद महाराज की विजय हुई और होलिका हिरण्याकश्यप का पराजय हुई, इसलिए होली मनाई जाती है। सब मनाते हो आप, वो किस लिए मनाते हो? प्रहलाद महाराज की विजय के कारण मनाते हो, उसका और कोई कारण नहीं है। तो वही प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि 5 साल की अवस्था से यह आध्यात्मिक अर्थात धर्म का ज्ञान, योग का ज्ञान प्रारंभ होना चाहिए। और बात भी सही कहते हैं। आप बताइए, आप आनंद का जो ज्ञान है, विज्ञान है, ये कब लेना चाहोगे? बुढ़ापे में? खुश कब होना चाहोगे? पूरे जीवन भर या बुढ़ापे में जाकर? तो आप उत्तर दोगे, साहब हम तो शुरू से खुश होना चाहते हैं। बताइए, अगर आपको कोई पैसा देने को तैयार है तो कब बोलना चाहिए उसको कि बुढ़ापे में पैसा दियो आके मुझे 10-5 करोड़ रुपया, या बोलोगे अभी दे दे, 5 साल की अवस्था में दे दे, क्योंकि पूरा जीवन उसको मैं क्या कर सकूं, उसका मैं लाभ उठा सकूं। इसी तरीके से 5 साल की अवस्था से आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन भर उसका लाभ उठा सके। ज्ञान लेगा ना, पहले ज्ञान लेता है, फिर वो जीवन में लगाता है। सब लोग यही करते हैं, बचपन में लेते हैं, जवानी में लगाते हैं, आधेड़ उम्र के अंदर उसको भोगते हैं और फिर बुढ़ापे में उसका आनंद लेते हैं। तो पूरे आनंद ही आनंद मिलेगा, उसका अनुभव करते हैं। तो इसलिए बचपन से 5 साल की उम्र से लेना चाहिए। आप कहोगे मेरी तो उम्र 5 साल हो गई। बच्चे होंगे उनको देना शुरू करो और आपको भी लेना शुरू करो। अगर आपकी लॉटरी, आपको धन 5 साल की उम्र में ना मिले और 25 साल की उम्र में मिले, 30 में मिले, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, क्या करोगे? मना कर दोगे? बोले नहीं लिया। तो इसी तरीके से
ये भी अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है, आप जिस उम्र में हो अभी, लीजिए इसको, चिंता मत करिए, मैं बात बताऊंगा कैसे मिलेगा। आप बोलोगे बोल तो रहे, ले दे नहीं रहे, चिंता मत करो, अभी कुछ विषयों पर चर्चा करके आपको हम बताएंगे तरीका। उसका कोई फीस भी नहीं है, फ्री है, फ्री, क्या कहते हो, मुफ्त, पैसा नहीं। तो अब अगले विषय पर चर्चा करते हैं। क्या हम ये ज्ञान लेने लायक हैं? आप बोलो ज्ञान लेने लायक का मतलब, क्या मनुष्य इस ज्ञान को लेने लायक है? आपने भी देखा होगा अनेकों योनि है, और आप में से कई लोग जानते भी होंगे 84 लाख योनि, सुना होगा, सब सुनते हैं इस बात को भारतवर्ष के अंदर। हाँ, तो मनुष्य भी एक योनि है। शास्त्र, भगवान श्री कृष्ण राम जी कहते हैं कि मनुष्य योनि में ही आप आध्यात्मिक विज्ञान ले सकते हो, बाकी किसी योनि में नहीं ले सकते। सुख, वो आनंद प्राप्त कर सकते हो जो कि स्थायी है, जो कि कभी समाप्त नहीं होगा, जो किसी और चीज पे निर्भर नहीं है, आप पे है, सिर्फ बाहर की वस्तु से निर्भर नहीं है ये आध्यात्मिक, ये आनंद। तो इसलिए मनुष्य योनि को ही ये बताया गया है जो ले सकती है। क्यों? समझ लेते हैं, चलिए। किसी चीज को समझने के लिए ना तुलना करें दूसरे से तो बहुत जल्दी समझ में आती है। तो हमारे सबसे करीबी योनि कौन सी है? ये जानवर की। तो क्या पहले चर्चा करते हैं जानवर की योनि में और मनुष्य की योनि में सामान्य क्या है। तो एक शास्त्र है, उसका नाम है हितोपदेश, हमारे हेल्थ के लिए जो उपदेश दिए गए हैं। क्या कहते हैं उसमें? आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यम एतद पशुभीर नरानाम। कि आहार खाना, निद्रा सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना, ये जानवरों में और मनुष्यों में सामान्य है, अर्थात दोनों में है। जानवर भी खाता है, हम भी खाते हैं, जानवर भी सोता है, हम भी सोते हैं, बच्चे पैदा जानवर भी करते हैं, हम भी करते हैं। और बचाव का अर्थ है हम भी बचाव करते हैं, अगर हम पे कोई वार करे तो हम बचाव करते हैं। हम अपने शरीर का बचाव करते हैं, क्या बनाकर? घर बनाते हैं। कुत्ते, हम लोग घर बनाते हैं, कुत्ते उसमें घुस के रहते हैं। चिड़िया जो है वो घोंसला बनाती हैं, बचाव करने के लिए। क्या करने के लिए? बचाव करने के लिए। तो बचाव भी करते हैं। आप लोग पैसा जमा करते हो, कुत्ता भी खड्डा खोद के हड्डी दबा देता है कल के लिए, हैं जी। तो फर्क नहीं है कोई खास, कार्य दोनों के एक जैसे से हैं। ध्यान रखना, जब एक शास्त्र कहते हैं आहार निद्रा बचाव करना और मैथुन क्रिया, ये चारों सामान्य है। फिर अलग क्या है? धर्म ही एको विशेषो, एक ही विशेषता है कि मनुष्य जो है धर्म क्या है जान सकता है, यह विशेषता है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है जान सकता है, योग क्या है जान सकता है। धर्म ही एको विशेषो, एक विशेषता सिर्फ एक है। बाकी में तो जानवर भी हमें हरा देते हैं। जानवर और पक्षी जो है ना, नहीं कहते हाथी की तरह खाता है, कोई आदमी हाथी की तरह नहीं खा सकता है। गिद्ध की तरह देखता है, क्या नजर है इसकी, गिद्ध कहां से देखती है, कितने किलोमीटर ऊपर से देख लेती है नीचे। तो ये सब में हरा देते हैं जी। तो ये समझना पड़ेगा आपको, बहुत आवश्यक है। तो धर्म ही एको विशेष, एक ही विशेषता है जो हमें जानवर से अलग करती है। धर्म हीना ते पशु भी समाना, और जो मनुष्य धर्म से हीन है वो पशु के समान है। मंदिर जाना, फिर दोहरा रहा हूं, मंदिर जाना धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे का विद्यार्थी का स्कूल जाना एक छोटा सा हिस्सा है, पढ़ाई करना उसका सबसे अहम हिस्सा है। जहां भी वो पढ़ाई करे प्रभु जी, वो स्कूल बन जाता है। इसी तरीके से जहां धर्म पालन किया जाता है वो मंदिर हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, नहीं सही बात? अगर 5-6 बच्चे मिले और बैठ के पढ़ें किसी से, तो वो स्कूल हो गया नहीं हो गया? कि बिल्डिंग से स्कूल बनता है? बिल्डिंग से स्कूल नहीं बनता। किससे स्कूल बनता है? विद्यार्थी और शिक्षक, जहां ये दोनों मिले वो जगह स्कूल हो गई। पेड़ के नीचे नहीं होते थे पहले स्कूल? बताइए आप मुझे, पेड़ के नीचे भी तो होते थे स्कूल, नहीं होते थे? होते थे। तो इसी तरीके से
जहां धर्म की चर्चा होती है वहां भगवान स्वयं मौजूद होते हैं। ये शास्त्र बताते हैं कि जहां भगवान का गुणगान अर्थात भगवान की चर्चा हो रही है, कृष्ण भगवान की, राम जी की, वो जगह क्या हो गई? वो मंदिर हो गया। और जिस स्कूल के अंदर पढ़ाई ना होती हो, बिल्डिंग ही बिल्डिंग हो प्रभु जी, तो वो स्कूल कहां रहा? इसी तरीके से जिस मंदिर में भगवत चर्चा ना होती हो वहां मूर्ति होती है, भगवान नहीं होते। और जहां भगवान की चर्चा होती है जिस मंदिर के अंदर, उसमें मूर्ति नहीं, अर्च विग्रह होते हैं। अर्च विग्रह का मतलब है जिन विग्रहों की, जिन आकारों की हम अर्चना कर सकते हैं, जहां भगवान मौजूद होते हैं। भगवान छोड़ के चले जाते हैं ऐसी जगह को, बोलते हैं यहाँ धर्म की चर्चा ही नहीं है, मैं तो आता ही धर्म की स्थापना के लिए हूं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मंदिर को उस स्कूल जैसी बिल्डिंग मत बनाइए जहां पढ़ाई नहीं होती। मंदिर को वो बनाइए जहां धर्म की चर्चा होती है, जहां भगवान की चर्चा होती है, कृष्ण भगवान के, भगवत गीता की चर्चा होती है, भागवत की चर्चा होती है। समझ में आया आपके? तो इसलिए अब हम अगले विषय बात करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि स्कूल जाते क्यों हैं जी? अगला विषय है गुरु। स्कूल क्यों जाते हैं? अरे किताबें तो घर पे भी खरीद के पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते कि स्कूल में ही पढ़ते हो? अरे घर में बैठ के ही पढ़ सकते हो। अब विद्यालय जाते क्यों? आप विद्यालय जाते हो शिक्षक का संग करने, जो आपको आपकी विषय जो विषय हैं, किताबें जिन जिन विषयों की हैं उनको समझाएं आपको। इसलिए आप स्कूल भेजते हो बच्चे को, आप इसलिए विद्यालय जाते हो, है ना प्रभु जी? नहीं तो किताब तो घर में बैठ के पढ़ सकते हो। बंधु, किताब पढ़ने से ज्ञान आ जाएगा? नहीं आएगा। इसीलिए आध्यात्मिक विज्ञान लेने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए भी शास्त्र हैं, परंतु शास्त्रों को शिक्षक के द्वारा पढ़ना होगा। किसके द्वारा? शिक्षक। उससे आएगा आपको ये ज्ञान। तो इसलिए गुरु की अनिवार्यता पे शास्त्रों ने जबरदस्त जोर दिया है। और गुरु का काम और गुरु का आशीर्वाद क्या है? अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं और टीचर के, जो शिक्षक है, उसके पैर छू के आ जाए और उस सर पे हाथ रख दे, ज्ञान आ जाएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है ज्ञान देना, समझाना। ज्ञान तो है ही, उसी ज्ञान को जो शास्त्रों में है उसको समझाना, यह गुरु का कार्य है, यह शिक्षक का कार्य है। तो ये शास्त्र ही कहते हैं, भगवान भगवद गीता में स्पष्ट रूप में कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना, कि तत्वदर्शी के पास जा, अर्थात मेरे भक्त के पास जा। भक्त के पास बोला है भगवान ने, ध्यान रखिएगा। गीता के अंत में कहते हैं कि मेरा भक्त ही मुझे समझा हुआ है। भक्त्या माम अभिजानति, भक्त ही मुझे जानता है। 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। ज्ञानी नहीं जानता, ध्यानी नहीं जानता, योगी नहीं जानता, मुझे सिर्फ कौन जानता है? मेरा भक्त ही मुझे जानता है। ये समझिएगा इस बात को। तो इसलिए आपको भक्त के पास जाना पड़ेगा, जिस भक्त ने अपने गुरु से ज्ञान लिया हो। इस तरीके से ये परंपरा जो है भगवान कृष्ण तक जानी चाहिए, आदि गुरु तक जानी चाहिए कि आपके गुरु कौन, आपके गुरु कौन, आपके गुरु कौन, आपके गुरु कौन। ऐसे करते करते भगवान श्री कृष्ण तक जानी चाहिए। और अगर नहीं जाती है तो एक ज्ञान को विफल बताया गया, विफल। पद्म पुराण स्पष्ट रूप में कहती है, संप्रदाय विहीना ते मंत्रास्य निष्फला मता, कि जो परंपरा में नहीं है, जो संप्रदाय में नहीं है, उसका मंत्र है, उसका अर्थात उसका जो ज्ञान है वो निष्फल है। और गुरु का कार्य वही है कि वो भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान नारायण में आपका चित्त को लगाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। आगे क्या आप सब जानते हैं। बलिहारी गुरु कौन है? जिसने गोविंद दियो मिलाए, जिसने गोविंद मिला दिया वो अपने को मिला देता है? नहीं, वो गलत है। गुरु भगवान नहीं है, भगवान गोविंद देव जी हैं, भगवान कृष्ण है, राम जी हैं। गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान का प्रतिनिधि है।
तो प्रतिनिधि की जो इज्जत है वो भगवान की तरह की जाती है, परंतु वो भगवान नहीं होता, क्योंकि वो हमें भगवान तक लेके गए। इसलिए समझ में आया आपको? तो ये ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कर बैठना, किसी को भी भगवान बना देते हो। ये फालतू की चीजें मत करा करो। सनातन धर्म का बेड़ा कर दिया आप लोगों ने इसी कारण। कई बार लोग कहते हैं अरे वो भगवान बन के आया है। मैंने भगवान बनाया है किसने उसको? तुम लोगों ने मिलकर बना दिया उसको भगवान। अब वो भगवान जी जेल में पड़े हैं, बड़े सारे पड़े हैं, एक नहीं काफी भगवान बने हुए हैं जी। कृष्ण भगवान भी जेल में पैदा हुए। अरे 1 सेकंड के अंदर सारे ताले खुल गए थे। कितने देर में? 1 पल में। ये तो पड़े सड़ रहे हैं। बताओ मुझे, भगवान जी सड़िंग इन जेल। क्या क्या करते हो आप? इतने मूर्ख मत बनो। हाथ जोड़ता हूं, एक जन्म नहीं अनंत जन्म बर्बाद हो जाएंगे। राम भक्त को ढूंढिए, कृष्ण भक्त को ढूंढिए जो मानते हैं कि कृष्ण भगवान राम जी ये परम भगवान है, इनको ढूंढिए। ठीक है ना? अब अगले विषय लेते हैं। जो हिंदू धर्म के अंदर अर्थात सनातन धर्म में विश्वास करता है, जो कहता है कि मैं हिंदू हूं और मैं सनातन धर्मी हूं, और यदि वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता तो वो महा झूठा है। क्योंकि सनातन धर्म, जिसको कि आज विकृत भाषा में कहते हैं हिंदू, उसका मूल सिद्धांत ही यह है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, और आत्मा जब तक कि इस चक्कर से नहीं निकलती उसको नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं अपने कर्म के अनुसार। अगर ये बात नहीं मानता, ये हमारे हिंदू धर्म जिसको आप कहते हो सनातन धर्म का मूल है। मूल भगवान भी नहीं है। पहले ये मूल बताया भगवत गीता के अंदर। भगवान ने जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि मैं क्या करूं, मैं दुखी हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, उस समय भगवान ने अर्जुन को पहली चीज कही कि तू अपनी पहचान भूल गया। तू भूल गया कि तू शरीर है, शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा का अपना एक स्वरूप है जिसको कि इस शरीर ने ढक रखा है, जिसके कारण कि हम अपने आप को भूल चुके हैं। परंतु ये आत्मा जब तक, जो कि हम हैं, जब तक मैं जो आत्मा हूं, जब तक कि इस आवरण से नहीं निकलते, हम दुख की इस दुखी संसार में पड़े रहेंगे। यह हमारा पहला सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। मंदिर जाते हैं परंतु पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, बिल्कुल बेकार है, एकदम बेकार। वो सनातन धर्मी नहीं है, वो हिंदू नहीं है। ये हिंदुओं का पहला मूल सिद्धांत है कि जो करेगा वैसा भरेगा। ये ध्यान रखिएगा, और ये ध्यान रखिएगा कि मैं आत्मा हूं। क्रिश्चियन भी कहते हैं मैं सोल हूं, इस्लाम में भी मैं रूह हूं। ध्यान रखिएगा, वही चीज है। तो इसलिए आध्यात्म कहां से शुरू होता है? जैसे कि गणित कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4 अंकों से शुरू होती है। इसी तरीके से हर भाषा किससे शुरू होती है? अक्षर ज्ञान से। किससे? इसी तरीके से आध्यात्मिक विज्ञान अर्थात मनुष्य जीवन, क्योंकि धर्म ही ना, तो धर्म कहां से शुरू होता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं गणित का आचार्य हूं परंतु मैं अंकों को नहीं मानता, किधर का आचार्य है भाई? तू आचार्य है, तू तो है। बताइए आप। गणित बोलता है मैं गणित का आचार्य हूं, गणित का प्रखाड़ पंडित हूं, परंतु मैं अंकों में विश्वास नहीं करता है। किधर? मैं धर्म का वक्ता हूं, मैं धार्मिक हूं, परंतु मैं आत्मा को नहीं मानता, मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता। झूठा है, झूठा नहीं, महा झूठा है।
दुरात्मा है, महात्मा नहीं है। गीता में भगवान ने बताया है दुरात्मा कौन और महात्मा कौन। बचो ऐसों से, ये कलयुग है। कलयुग अधर्म को फैलाता है। तो फैलाएगा कौन? उनके भी तो चेले आएंगे, अधर्म के भी, तो जो अपने आप को गुरु बनाएंगे। और जो इस सिद्धांत को मानेगा वो गलत कैसे कर सकता है? क्योंकि गलत करेगा यहां तो बच जाएगा, बचा लेगा अपने आप को, परंतु भगवान से कौन बचाएगा? उसकी प्रकृति के हर चीज आपका गवाह है। हवा गवाह है। कोई गलत काम कर सकते हो जहां हवा ना हो? आप सोचोगे गवर्नमेंट से बच गया, लोगों को पता नहीं लगा, परंतु मृत्यु के समय ये हवा, ये रोशनी, ये अंधकार, ये गवाह बन के आते हैं। ये संध्याएं, आप बोलोगे मैं तो संध्या में मारा, ना रोशनी थी ना अंधेरा था। तो ये संध्याएं ये आके गवाह देती हैं और हमारी आत्मा के साथ अंदर भगवान परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, ये हर चीज देख रहे हैं। तो ये भी गवाह है। कहाँ बचोगे? हैं बताइए। तो समझ में आया आपके? तो ये हम आत्मा हैं जो अपने आप को धर्म मानता है कि मैं सनातन धर्म का हिंदू हूं। वो पहली चीज समझनी पड़ेगी, मैं आत्मा हूं और मैं नए नए शरीर धारण करता हूं। जब तक मैं यहां फंसा हुआ हूं, मेरा असली स्वरूप ढका हुआ है और मुझे अपने कर्मों के अनुसार मेरे को फल भुगतना पड़ेगा। मैं उन फलों से बच नहीं सकता। एक ही तरीका है बचने का कि मैं ऐसे गलत कर्म दोबारा नहीं करूंगा और भगवान श्री कृष्ण श्री राम जी, मैं आपकी भक्ति करूंगा, अर्थात मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तब आप इन पाप कर्मों के फलों से बच सकते हैं, इनको खत्म कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए समय बर्बाद मत करिएगा। हम अगले विषय पे आते हैं। देवी देवता, कोई कहता है 33 करोड़, कोई कहता है 33। ये देवी देवता है, ये परम भगवान नहीं है। इस बात को समझिए। ये क्या है? ये देवी देवता है, ये परम भगवान नहीं है। जैसे कि एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, जो कि पूरे फैक्ट्री को देख रहे हैं सही तरह चले, सुचारू रूप से चले, परंतु इनका मालिक एक होता है और मालिक की आज्ञा का पालन करना इन समस्त मैनेजरों का काम होता है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत के अंदर देवी देवता हैं जो कि मैनेजर के समान हैं। परम भगवान तो श्री कृष्ण है, श्री राम जी हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे आप किसी के मामा भी हैं, किसी के चाचा भी हैं, किसी के ताऊ भी हैं, किसी के बेटे भी हैं, किसी के पति हैं, किसी की आप पत्नी हैं, मासी हैं, मामी हैं, चाची हैं, है तो एक ही व्यक्ति, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण श्री राम विष्णु नारायण में, इनमें कोई आपस में भेद नहीं है, परंतु दूसरी देवी देवताओं में है। गीता में भगवान कहते हैं कि जो देवी देवताओं की उपासना करता है वो कम बुद्धि का है, क्योंकि उसको जो फल प्राप्त होते हैं देवी देवताओं के द्वारा वो खत्म हो जाते हैं, और जो कृष्ण भगवान और राम जी से जो आपको मिलते हैं फल, वो कभी समाप्त नहीं होते। ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये सबको सब एक हैं। ये कौन बोलता है पता है आपको? काले अक्षर भैंस बराबर है। पढ़ता है, भेद करना नहीं आता। क्या कहता है? सब अरे सब ये भैंसें चल रही हैं सब, क्योंकि भैंस भी काली, अक्षर भी काले, इसलिए अक्षर भी क्या? भैंस। समझ गए? इसलिए बोलते हैं काले अक्षर भैंस बराबर। ऐसा भैंस मत बनो, है? बुद्धि मिली है, भेद करना सीखो। अरे 3 4 5 पिता जैसे हो सकते हैं, परंतु 20 देने वाला पिता तो एक होगा। थोड़ी बुद्धि लगाइए। ज्यादा नहीं बोल रहा मैं लगाने को, अधिक बुद्धि मत लगाने को बोल रहा, थोड़ी सी बुद्धि लगाइए। समझ में आया? और भगवत गीता भागवतम ये स्पष्ट रूप में जो कि वेदों का सार बताए गए हैं, वेदों का फल बताए गए हैं। आदि शंकराचार्य जी ने कहा भगवत गीता जो है सारे वेदों का सार है। उसमें स्पष्ट रूप में भगवान ने बताया कि अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही
समस्त जगतों का स्वामी हूं। तो इसलिए ये ग्राम देवता तो और भी नीचे लेवल पे है। इस बात को समझिएगा, तरीका और बताएंगे कि कहां आपको और समझ में आ सकता है इसके बारे में, है ना। बताना है ना आध्यात्मिक ज्ञान कहां से लोगे। तो अभी तो मैं आपको ट्रेलर दे रहा हूं, ट्रेलर। फिल्मों का ट्रेलर होता है, छोटा सा आता है 1 मिनट का, कि क्या है इसके अंदर। क्योंकि अगर गलत के चक्कर में पड़ गए, देवी देवताओं के चक्कर में पड़ गए, तो पता लगा समय उतना ही लगेगा, मेहनत उतनी लगेगी, परंतु फल क्या मिलेगा? अस्थायी फल मिलेगा। ओरे भाई, उसी समय के अंदर उसी मेहनत से मुझे स्थायी फल मिल सकता था जो कभी खत्म नहीं होगा, परंतु ये तो आधा अधूरा मिल गया। क्या हो गया? मेरा तो सारा करे कराए पे पानी फिर गया। अंतवत्तु फलम तेसाम तद्भवती अल्पमेधासाम, भगवान गीता में कह रहे। तो ये शॉर्ट में बताया, तो ये आगे बताएंगे कहाँ आपको इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। आगे चलते हैं। अगला विषय है कि इन देवी देवताओं को आप लोग, उनको पितरों को भी कैसे खुश करें। अरे इतने, पता है आपको, आपने जहां जहां जितने जन्म लिए हैं, आपने उतने पितर बने हैं आपके। अब बताओ कितने पितर हो गए आपके? करोड़ों। आप तो इसी जन्म का पितर देख रहे हो, परंतु आपने पिछले जन्म में भी मनुष्य शरीर अगर प्राप्त किया हो, उनसे उसके पिछले जन्मों में पता नहीं कितने शरीर प्राप्त किए होंगे। सब पितर हैं कि नहीं है? और आप भी किसी के पितर हो, आप भी तो मर के आए हो ना। तो ये संतुष्ट कैसे होंगे? ये तो समझ ही नहीं आ रहा। ये तो बड़ा ही भ्रमित, तो आपने बता दिया, ये तो भ्रमित हो गया, इसमें समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पता लगा इस जन्म का पितर तंग नहीं कर रहा, वो तो पिछले जन्म वाला पितर लगा हुआ है मेरे पीछे। कैसे संतुष्ट करूं? तो शास्त्र बताते हैं पितरों को ही नहीं, समस्त देवी देवता, इतने सारे देवी देवता हैं, इनको कैसे संतुष्ट करूं? अरे सरल है। पेड़ है, इतने सारे पत्ते हैं, पेड़ में पानी देना है, हर पत्ते पे दे रहे हो, क्योंकि पानी पहुंचता कहां है? पत्तों पे। कितने पत्तों में पानी दे लोगे? पता लगा आधे पत्तों में पानी दे दिया, आधे पत्ते सूख गए जब तक दूसरे पे पहुंचे, हैं जी। तो बेस्ट तरीका क्या है? जड़ में पानी दे दो। क्या कर दो? जड़ में पानी दे दो। इसी तरीके से भागवत, वेदों का पका हुआ फल, उसमें क्या कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा को पालन करो, उनकी सेवा करो, उनकी भक्ति करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, सारे देवी देवता, सारे पितृ संतुष्ट। लो जी, मजा आ गया है। तो सिर्फ उनकी भक्ति करने से, कृष्ण भगवान की, राम जी की भक्ति करने से समस्त पितृ, समस्त देवी देवता संतुष्ट हो जाएंगे। जी हाँ, देवी देवताओं के साथ ध्यान रखिएगा, पितरों के साथ भी ध्यान रखिएगा। एक पितर को तो संतुष्ट कर दिया, दूसरा उछल रहा है। एक देवी देवता को खुश कर दिया, दूसरा नाराज हो रहा है। देखा नहीं आपने? पढ़ा नहीं है पुराणों के अंदर, हैं जी? अरे ये किसी और को खुश कर रहा है, वायुदेव को, इंद्र हो रहा है, अरे ये मेरी कुर्सी ले जाएगा, है। और सारों को कहां से खुश करोगे? पता भी नहीं आपको क्या है कितने। हाँ, तो इसलिए आपसे अनुरोध क्या है कि कृष्ण भगवान राम जी की भक्ति करिए, मस्त हो जाइए। अब भक्ति क्या है ये भी समझिए। चमचा नहीं बनना, भक्त बनना है। क्या बनना है? चमचा नहीं, भक्त। भक्त क्या होता है? अरे भक्त वो होता है जो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है, और चमचा वो होता है जो स्वामी को अपनी आज्ञा स्वामी से पालन कराता है, वो चमचा कहलाता है। जब वो स्वामी कुछ कहें तो बात नहीं मानता, अपनी बात चलाने के चक्कर में रहता है, वो चमचा है। और भक्त कौन है? हनुमान जी भक्त हैं। रावण शिव जी का चमचा था, क्योंकि वो क्या करता था? शिव जी से अपनी आज्ञा पालन कराने की कोशिश करता था कि मेरे को ये दे दो, मेरे को ये कर दो। शिव जी से कभी नहीं बोला कि हे शिव जी, ये बताओ आपको मैं आपकी आज्ञा कैसे पूरा करूं। ये आपके थे नरसिंह मेहता जी, कथा सुनी होगी नरसिंह मेहता जी की। बहुत बड़े शिव भक्त थे। शिव जी ने साक्षात दर्शन दिया था उनको। और जब शिव जी ने बोला कि मांग, क्या मांगता है? बोलता है मेरे कुछ मांगना ही नहीं, मैं तो ऐसी भक्ति कर रहा हूं आपकी, मेरे को कोई इच्छा नहीं है। बोले नहीं, अब मैं आ गया हूं तो मांगना तो पड़ेगा। तब नरसिंह मेहता जी ने क्या कहा कि जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु है मुझे दे दो,
बताओ सबसे प्रिय क्या है आपको, सबसे श्रेष्ठ क्या है, वो दो मुझे। जो अर्जुन ने प्रश्न किया था कृष्ण भगवान से, वही चीज नरसिंह मेहता जी ने शिव जी से कही थी। अर्जुन ने क्या कहा था भगवान से, भगवान जो श्रेष्ठ कर हो मेरे लिए वो बताएं। यही नरसिंह मेहता जी ने कहा किससे, शिव जी से, जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो वो मुझे दें। तब शिव जी ने उनको कृष्ण भक्ति दी नरसिंह मेहता जी को। ये वो भक्त हैं शिव जी के, रावण नहीं। रावण तो बता दिए। अब चमचे मत बनना, क्या बनना, भक्त बनना, हनुमान जी जैसे, नरसिंह मेहता जी जैसे। ठीक है, अब अगला विषय लेते हैं। अब भक्ति करने के लिए बताइए, भगवत गीता सारे शास्त्र कहते हैं भक्त ही श्रेष्ठ है। सारे शास्त्र, गीता में तो भगवान ने कह दिया कि ज्ञानी भी अंततः जब पूर्ण ज्ञान में आता है तो वो मेरी शरण में आता है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जब वो पूर्ण ज्ञान में आता है तो उसका ज्ञान का जो लक्ष्य क्या होता है, मेरी शरण में आना। वो मेरी शरण में आ जाता है। शरण भक्ति किससे शुरू होती है, शरणागति से। और शरण में आने के लिए ध्यान रखिएगा, 3 चीजों की आवश्यकता है। एक स्वामी की, एक सेवक की, और तीसरी चीज शरण। ये 3 चीजें हैं, स्वामी, सेवा और शरण। अब बताइए आप मुझे, ऐसे में क्या स्वामी निराकार हो सकता है? राम जी निराकार थे, है जी? हनुमान जी साकार थे, निराकार थे? अरे वो परम सत्य साकार और निराकार दोनों है, परंतु निराकार जो है वो उनकी शक्तियां हैं और वो स्वयं साकार हैं। वो शक्तियों को अपने अधीन रखते हैं। जैसे आपकी बुद्धि जो है वो निराकार है और आप स्वयं साकार हो, और बुद्धि आपके लिए कार्य करती है और आपके संरक्षण में है, आपके निरीक्षण में है। सही बात है, गलत बात है? आप जहां बुद्धि दिखाना चाहते हो दिखाते हो। जैसे पहलवान की शक्ति निराकार है परंतु स्वयं साकार है। जब वो अखाड़े में होता है तो उस शक्ति का इस्तेमाल करके पटक देता है दूसरे पहलवानों को, परंतु जब उसका बच्चा उसकी गोद में आता है उसे थोड़ी पटक देता है। वो उसके कंट्रोल में है, उसके नियंत्रण में है। तो भगवान जो परम सत्य हैं उनका दोनों स्वरूप है, निराकार और साकार, और दोनों को स्वरूप जो है वो सनातन है। ऐसा कभी नहीं होता कि कभी साकार है तो निराकार नहीं है और कभी निराकार है तो साकार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों साथ विद्यमान है सनातन काल। वैसे सनातन के सामने काल लगाना गलत होता है, क्योंकि सनातन वो है जो काल से परे है। सनातन का मतलब जो था है और रहेगा, जिसमें कभी कोई चीज़ की कमी नहीं आती, वो पूर्ण है। इसलिए दिमाग से हटा दीजिए कि वो परम सत्य जो है वो निराकार है। अरे निराकार की भक्ति कैसे करोगे, बताइए आप मुझे। आप भी निराकार नहीं हो, आत्मा भी निराकार नहीं है, आत्मा साकार है। और जो शरीर के अंदर जो चेतना, ये जीवन व्याप्त है, ये निराकार है। परंतु इस जीवन जो ये शक्ति जीवन है, इसका शक्तिमान जो है, जिससे शक्ति आती है, वो आत्मा है। समझ में आया? और आत्मा जो ये है, ये भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, ये मेरा सनातन अंश है। अर्थात ये अंश था, अंश है और अंश रहेगा। वो कभी पूर्ण नहीं बनता। इसीलिए तो हम अज्ञानता में फंस जाते हैं। और भगवान सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाले और हर काल में जानने वाले। यही नहीं कि सिर्फ वो सारा कुछ जानते हैं परंतु कभी कभी भूल जाते हैं। नहीं, सर्वज्ञ, सर्व का मतलब समझिए, हर काल में भी और हर ज्ञान के बारे में भी हर चीज मालूम है उनको, और हर समय मालूम है। कभी ऐसा समय नहीं आता कि उनके अंदर किसी चीज की कमी हो। समझ में आया आपको? और भगवान शब्द का अर्थ यही है, विद्यावान, जो विद्या को वान करे, धनवान, जिसके पास धनवान करे। इसी तरीके से भगवान जो भक्त को वान करे, अर्थात समस्त ऐश्वर्यों को वान करे। ऐश्वर्य क्या है? यश। भगवान ही एक यशवी है, भगवान श्री कृष्ण ही यशवी हैं, रामचंद्र जी हैं। इनकी जो यश है, थी, है और रहेगी। जो इनके साथ जुड़ जाता है उसका भी यश कभी समाप्त नहीं होता। देखिए रावण तक का यश अभी चल रहा है।
रावण का यश भी अभी तक चल रहा है क्योंकि भगवान से जुड़ गया। हनुमान जी का तो यश है ही, परंतु रावण जैसे का भी यश खत्म नहीं होता। समझ में आ रहा? तो वही यशवी है, वही समस्त हर चीज के जितनी भी श्री है अर्थात धन और जमीन जो भी आप देखते हैं सबके स्वामी हैं। तो इसके बारे में डिटेल बताऊंगा बाद में। ये 6 ऐश्वर्य हैं, उनको भगवान कहते हैं। ईश्वर का मतलब नियंता। हम भी ईश्वर हैं परंतु हम परम ईश्वर नहीं हैं। हम अपने भविष्य के नियंता हैं, परंतु भगवान कृष्ण राम जी ये परम नियंता है। ये क्या है? ये परम नियंता है। ये हम जो नियंता हैं, हमारे भी नियंता हैं भगवान श्री कृष्ण और श्री राम जी, विष्णु जी, ये हमारे भी नियंता है। इनसे ऊपर कोई नियंता नहीं है, इनका कोई नियंता नहीं है। ये स्वतः ही नियंता है, इनके बराबर कोई नहीं है। हमारे बराबर भी है दूसरे ईश्वर जीव, परंतु हम परम ईश्वर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसे आता है बात बड़ी, आत्मा सो परमात्मा। अरे आत्मा परमात्मा कैसे हो गई? अगर आत्मा ही परमात्मा थी तो आत्मा का बोध क्यों किया गया? उसको परमात्मा ही क्यों नहीं कहा गया शुरू से अंत तक? आत्मा अंश है, परमात्मा पूर्ण है। अरे अंश था, अंश है, अंश रहेगा। वो अज्ञानता में फंस सकता है अंश, परंतु परमात्मा कभी अज्ञानता में नहीं फंसते। अरे अज्ञानता दुख देती है, समझिए इस बात को। वेदांत सूत्र कहता है आनंदमयो भैसात, आनंद के पुंज हैं अर्थात उनमें कोई अज्ञानता नहीं है। क्योंकि अभी मैंने सिद्ध किया था आपको कि अज्ञानता ही दुख का कारण है। अगर वो आनंद के पुंज हैं उसका मतलब अज्ञानता नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर होती तो आनंद के पुंज कैसे होते? तो जब जब हम भगवान कृष्ण की आज्ञा से, राम जी की आज्ञा से दूर जाते हैं, हमको दुख आते हैं, क्योंकि आनंद से दूर जा रहे हैं अर्थात हम ज्ञान के पुंज से दूर जा रहे हैं, हम अज्ञानता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसलिए आत्मा सो परमात्मा गलती मत कर देना ये बोलने की। ये असुर लोग बोला करते हैं, ये भगवान के भक्त नहीं बोलते, असुर बोलते हैं। जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो बोलते हैं ये। तो इसलिए आत्मा आत्मा है और परमात्मा परमात्मा है। आत्मा आत्मा थी, है और रहेगी, परमात्मा परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। आत्मा का भलाई इसमें है कि इस बात को माने, नहीं तो पिटेगी। समझ गए? दुख उठाएगी। ये अज्ञानता का मंत्र है। अरे ज्ञान के भी मंत्र होते हैं तो अज्ञानता के मंत्र होता है। अज्ञानता का मंत्र क्या है? क्या प्रभु जी? कि आत्मा सो परमात्मा। ये अज्ञानता का मूल है। ये सोचना कि मैं ही भगवान के बराबर हूं, नहीं हूं। गुणात्मक रूप से हो परंतु मात्रात्मक रूप में नहीं हो। मात्रा में अनंत का भेद है। हम छोटे हैं, हम अणु हैं, वो विभु है। हम सीमित हैं, वो असीमित है। परंतु असीमित होने के कारण कि वो साकार नहीं है, ये भी सोचना गलत है। वो असीमित होते हुए भी सीमित है और सीमित होते हुए भी असीमित है। ये है भगवान। तो इस बारे में चर्चा करिए, बताऊंगा आगे, चिंता मत करो कि कहाँ जान सकते हो। और अगला विषय, ज्यादातर हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष में ज्यादातर हिंदू बोलते हैं ये। हाँ, ये दूसरे धर्म के लोग नहीं बोलते, ये हिंदू बोलते हैं। हम जैसे गड़बड़ लोग हो जाते हैं। हिंदू जो होना कि भगवान चाहेंगे तो सत्संग में आएंगे। अरे भगवान मंदिर में खड़े हैं, भगवान ने भगवत गीता दे दी। ये वैन जिसमें आप ये देख रहे हैं, ये टीवी, ये मोबाइल जिस पे आप ये देख रहे हो, ये किसने दिया आपको? भगवान ने दिया, जिससे कि आप इसमें सत्संग कर सको। परंतु आप तो उल्टे उल्टे सीधे संग करते हो इसको लेकर। अब बताइए आप मुझे, भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया जिससे कि आप धर्म की जान सके, धर्म क्या है, ये उनकी कृपा हो चुकी है। भगवान ने हमें शास्त्र दिए हैं जिसके द्वारा कि हम भगवान को जान सकें। अब बताइए आप,
सारा कुछ तो उन्होंने दे दिया आपको करने लायक, आपको भक्तों का संग दे दिया, आप लो ना अब। अरे दुकान खोलने जाओगे तब नहीं बोलोगे भगवान चाहेंगे तो दुकान पे जाएंगे, भगवान चाहेंगे तो, ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा। भगवान तो चाहते ही यही है कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, सर्व कालेषु माम अनुस्मरण युद्धय च, सारे काल में मेरा अनुस्मरण कर। और जो ये कहते हैं 5 मिनट के लिए मेरा स्मरण कर, ये महापापी लोग हैं, ये गलत है। गीता के अंदर भगवान ने कहा है तस्मात् सर्व कालेषु, सर्व का मतलब सारे, काल का मतलब हर समय, सर्व कालेषु माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण कर, यह कहा है भगवान ने गीता के अंदर। और फिर युद्ध कर, उसका मतलब है स्मरण करने के बाद अगर टाइम मिले तो युद्ध करियो। और ये पता नहीं किसने, असुरों के चेलों ने यह फैलाना शुरू कर दिया कि 5 मिनट याद कर लो भगवान को। कहीं नहीं है ये कलयुग की देन है, ये कलयुग का धर्मशास्त्र बना दिया उन्होंने, जो हकीकत में अधर्मशास्त्र है। ये गलत है, यही प्रैक्टिस करनी है, इसी का अभ्यास करना है कि हम हर स्थिति के अंदर भगवान को कैसे याद कर सकें, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को कैसे याद कर सकें। यही सारी कला है, यही सीखनी है, यही मनुष्य जीवन में कर सकते हैं। खाना सोना बच्चे पैदा करना और बचाव करना तो जानवर भी कर रहा है। मनुष्य बनिए, और मनुष्य वही है जो राम जी का, कृष्ण भगवान का भक्त है, वही मनुष्य है। और भक्त का मतलब बता चुका हूं, जो स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहता है, वही श्रेष्ठतम भक्त है। राम काज करबे को आतुर, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, उसमें क्या कहा है कि हनुमान जी क्या करते हैं? राम काज करबे को आतुर है। आतुर का मतलब जानते हो? पागल हैं, राम काज मिलना चाहिए, एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि मुझे राम काज नहीं मिले। यह है राम काज करबे को आतुर। और आप क्या बोलते हो उनको? हनुमान जी राम के काज छोड़ो, मेरे काज करने को हो जाओ आतुर। ऐसा लगाएंगे, याद रखोगे जिंदगी भर। समझ में आया? अगला विषय, सत्संग की बात करी कि सत्संग कब करेंगे? जब भगवान चाहेंगे। अरे भगवान ने सत्संग तो भगवान ने इनविटेशन भेजी है। आपको जो निमंत्रण आया, आपको जो पता लगा सत्संग है, रिश्तेदार आ गए जी। अगर पिक्चर की टिकट बड़ी मुश्किल से मिली होती है आपको, तो आप रिश्तेदार को बोलते तू भी चल साथ, या एक काम कर 3 घंटे घर बैठ, मैं आता हूं ओके, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेरे को 1 महीने पहले मैंने टिकट निकाली है इस पिक्चर की, बड़ी एडवांस बुकिंग चल रही है। छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। किसी की शादी में जाना हो कि बड़ा करीबी व्यक्ति है, जाना ही पड़ेगा, चलो जो तुम भी साथ ही चल लो। सत्संग में नहीं कहेंगे उसको, सत्संग में तो बहाना ढूंढेंगे, चलो आ गए तो अब सत्संग में जाने की जरूरत नहीं। बदमाश हो, है ये सही है? बताओ, अब मैं जो कह रहा हूं आपको बदमाश सही है कि गलत है? बताओ, जो ऐसा सोचता है। मैं जानता हूं आप नहीं सोचते होगे ऐसा, परंतु क्या करें, जो सोचते हैं वो तो बदमाश है। अब अपने गिरेबान में, अपने जेब में, उसके नीचे हृदय होता है, उसमें झांक के देखो क्या करते हो आप। ऐसा मत करो, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरा नम्र निवेदन है, ठीक है ना? परंतु सत्संग में भी ध्यान रखना। सत्संग कैसे होता है? संग करने का मतलब होता है कि जीवन के अंदर प्रभाव आना चाहिए। कैसा प्रभाव? अच्छा प्रभाव। बुरा संग करोगे बुरे आदतें पड़ेंगी, अच्छा संग करोगे अच्छी आदतें पड़ेंगी। इसलिए यदि आप सत्संग करके आते हो और उसके बाद आपके जीवन में बदलाव नहीं आता, अच्छा बदलाव, बुरा नहीं, अर्थात आप कृष्ण भक्ति या राम भक्ति नहीं करते हो, तो प्रभु जी समझ लीजिए आपने सत्संग नहीं किया। मैं कहता हूं लोगों से, भगवान जब आप सत्संग में आते हो तो भगवान पेंसिल से, उपस्थिति जिसमें आपकी लगाई जाती है ना, तो रजिस्टर के अंदर लगा पेंसिल से लगा देते हैं, हाँ ये आया, ठीक है जी। और फिर जब सत्संग करके बाहर जाते हो और जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, तो कहते हैं, उधर लिख देते हैं गया। क्या हुआ? ये आया और गया, इसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए ये सत्संग में आया ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा संग करोगे अच्छी आदतें पड़ेंगी, ऐसी सत्संग करोगे तो भगवान के भक्त बनोगे। ये सत्संग है। अगला विषय, भक्ति करें कैसे?
बड़ा सरल। इस कलयुग के अंदर भक्ति करते हैं भगवान के नामों के द्वारा। भगवान ने यह स्पष्ट आया है, कली काले नाम रूपा कृष्णावतार, कि कली के अंदर, कली काल में अर्थात इस कली युग के अंदर भगवान ने नाम के रूप में अवतार ले लिया। क्या नाम है वो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे शुरुआत होती है भक्ति की। इसको कैसे करना है? इसको उच्चारण करना है, ध्यानपूर्वक सुनना है। समझ में आया? कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकते हो। बोलो बाथरूम में जा रहा हूं, वहां भी करो ना, क्या प्रॉब्लम है? और ये आपका बनाया हुआ मंत्र है, आप पूछ सकते हो। नहीं, हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये वेदों में से है। कली संतरण उपनिषद, कली का मतलब कलयुग, संतरण का मतलब जो तारता है, उस उपनिषद के अंदर आया है। नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं कि कलयुग के जीव तो इतने अंदर बाहर से गंदे होंगे, इतने दूषित होंगे कि इनका वेदों के किसी मंत्र पे अधिकार नहीं होगा, तो ये तरेंगे कैसे? ये शुद्ध कैसे होंगे? ये भगवान कृष्ण और राम जी की भक्ति कैसे कर पाएंगे? तब ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला श्लोक, अगला मंत्र कहते हैं, उपनिषदों में मंत्र कहते हैं श्लोक को, है इति षोडशकम नाम नाम। ये जो ऊपर 16 नाम दिए गए हैं, हरे कृष्ण राम, ये 3 शब्द देखेंगे आप, गिनिए तो आपको पता लगेगा ये 16 हैं। इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, कलयुग में सारी गंदगी को नाश कर देंगे। अर्थात दुख भी तो गंदगी है, कौन चाहता है जीवन में, उसका भी नाश करेंगे। कली कलमश नाशनम, कलयुग में नाश कर देंगे कलमश को, सारे दुखों को, कष्ट कलहाओं को क्या करेंगे? नाश कर देंगे। नातः परुत्रोपाय, ना इससे पर उपाय, इससे बड़ा उपाय और कोई नहीं है। सर्व सारे वेदेशु दृश्यते, वेदों में दृष्टि डालने पर भी। देखिए कलयुग में आप इसको जपिए, किसी भी अवस्था में हो, कैसे भी हो, किसी उम्र में हो। आप कहोगे मैं तो ये मंत्र जपता हूं, चलिए जपते रहिए, इसको साथ में जोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इसको जपना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जपना है, उसका अर्थात बोलना है और सुनना है। मन नहीं भागेगा अगर मुंह को और कान को जोड़ दो, ये इसका द्वार है, इसको गेट को बंद कर दो, है ना। मुंह को और कान को बंद कर दो, दरवाजा लगा दो, मन कहीं नहीं भागेगा। ध्यानपूर्वक बोलते हैं और सुनते हैं, बस दरवाजे में मन भर बंद हो गया अंदर। समझ में आया आपके? अभी से शुरू कर दीजिएगा एकदम, अभी सुनिएगा, अभी सुनने के बाद इसको शुरू कर दी, है ना। नहीं तो कोई अभी शुरू हो जाएंगे तो सुनेंगे नहीं, है जी। जब आप ये सुन लें जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा के बाद आप शुरू हो जाइएगा और एक माला करना शुरू करिए। बोले माला मेरे पास है नहीं। माला का मतलब 108 बार, 108 बार अपने लिए। बाकी काम तो आप सबके लिए कर रहे हैं। अपने लिए क्या कर रहे हो? आत्मा के लिए क्या कर रहे हो? जो आप आत्मा हो उसके लिए क्या किया आपने? ये 108 बार शुरू करिए। 7-8 मिनट लगते हैं बस। उंगली पे गिन लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? उंगली पे गिन सकते हैं, ठीक है जी। इसको बहुत जरूरी है ये कलयुग के लिए। शास्त्रों में अलग अलग जगह कहा गया है, अलग अलग जगह। कली काले नाम रूपा कृष्णावतार, कली काल के अंदर नाम के रूप में कृष्ण अवतार लिया। आप सब जानते हैं, रामचरितमानस में भी आया। क्या है? क्या है दुआ? कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम ही आधार है और उस नाम का उच्चारण करना पड़ेगा, मन के अंदर नहीं, उच्चारण, लिखना भी नहीं, उच्चारण करना है, सुनना है। समझ में आया? ये शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। दूसरा चीज है जीवा, एक तो काम करती है बोलने की। शास्त्र कहते हैं इस जीवा के द्वारा सब कुछ को काबू किया जा सकता है, सारी इंद्रियों को।
भटका रही हैं जो, क्या करो इसमें? इस जीवा दूसरा कार्य क्या करती है? चखती है। तो शास्त्र बताते हैं कि मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, उसको त्याग दे। सतोगुणी वस्तु मुझे भोग लगा के प्रसाद के रूप में पा। इसके बारे में कि 24 घंटे हम भक्ति कैसे कर सकेंगे? आपने अभी कहा सर्व कालेषु, सारे काल में मुझे याद कर, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं, तो इसको कैसे करूं? तो इसके लिए देखिए, मैं 5 मिनट में तो आपको बता नहीं सकता। तो इसलिए आपके अनेकों प्रश्न और अनेकों भ्रांतियां जो समाज में फैली हुई हैं, इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए आप जाइए किसमें? गूगल पे givegita.com, GIVEGITA.com, उस पर जाइए और 13 घंटे में आध्यात्मिक ज्ञान ले लीजिए। आनंद का ज्ञान 13 घंटे में, और वो भी फ्री, मुफ्त, निशुल्क, फ्री, निशुल्क प्राप्त करिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। ये हम आपके ऊपर प्रयोग नहीं कर रहे। ये 13 घंटे सुनने के बाद हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन के अंदर सकारात्मक परिवर्तन पाया है। सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलो, ये हमारा नारा है। दृष्टि बदलो, सृष्टि नहीं। सृष्टि बदलने पे भी दुख रह जाते हैं, परंतु दृष्टि बदल दोगे तो आनंद ही आनंद प्राप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ फिर से आपसे अनुरोध करता हूं, क्या करना है अभी? एकदम शुरू, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आप बुद्धिमान हैं, वो जो कि आप हैं, क्योंकि आपने सुनने आए तो आप बुद्धिमान तो हैं। घर पे परिवार साथ मिलकर सुबह और शाम को, सुबह जल्दी और शाम को संध्या पे, लेट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलकर ये कीर्तन करिए इसका। और कीर्तन करने का तरीका है, पहले एक व्यक्ति कीर्तन करेगा, बाकी सब सुनेंगे, और फिर बाकी कीर्तन करेंगे इस हरे कृष्ण महामंत्र का। तो जो पहले गाया था जिसने, वो इसको सुनेगा। इसलिए इसको एटलीस्ट 5-10 मिनट तो शुरू करिए, देखिए जीवन परिवार के अंदर क्या फर्क आता है। मंदिर में बैठिए, गांव में है तो गांव के समाज के साथ, कॉलेज में है, हॉस्टल में करिए, घर पे है तो करिए, मिलकर करिए इसको, और देखिए जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। ये हम आपसे कह नहीं रहे, शास्त्र आपको बता रहे हैं, और हजारों लाखों लोगों ने इसको लिया है, उनके जीवन में परिवर्तन आया है, आनंद प्राप्त हुआ है, उनको टेंशन दूर हुए हैं जीवन से। तो ये शुरू करिए और ये 13 घंटे अवश्य सुनिए। अब कई बार आप जब 13 घंटे सुनेंगे या कई प्रश्न उठेंगे तो आप बोलोगे मैं कहाँ जाऊं? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल आपके पास है। 9210531053 पे हमसे संपर्क करें, 9210531053 पे, या तो एक नंबर उसके बाद आएगा कि ये एक नंबर पे ये है, 2 पे ये, 3 पे ये, या तो एक नंबर पे दबाइए या 6 नंबर पे दबाइए उसके बाद, और आपके प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। ये भी निःशुल्क सेवा है, हमारा भाव निःशुल्क सेवा करने का है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय गौरहरि, हरे कृष्णा। आप सबका मंगल हो। धन्यवाद।